ये कहानी एक छोटे से गांव शाहजनपुर की है, जहां गांव में सब कोई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सब गांव के लोग में एकता है। इसी गांव में एक छोटा सा किसान रहता है, हरिया, जो अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है, अपना खेती बाड़ी करता है और बच्चों को पढ़ाता है। उसके एक बेटा और एक बेटी है। एक दिन की बात है, अपने परिवार के साथ बैठकर हरिया कुछ बात कर रहा था। तभी उसके बेटा ने उसे पूछा, पापा, इस बार हम लोग तो इस क्लास से पास हो जाएंगे। अब हम लोग शहर पढ़ने जाएंगे, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जहाँ तक पढ़ोगे मैं वहां तक पढ़ाऊंगा। इस बार तो सबसे अच्छी बात यह है कि फसल भी अच्छी हो रही है और आप जहाँ पढ़ोगे मैं वहां आप लोगों को पढ़ाऊंगा। परिवार के साथ बात करते करते हरिया और उसकी परिवार को शाम कब हो गया ये बात पता ही नहीं चला। रात बहुत बीत चुकी थी। तभी अचानक घटा गरजने और तेज हवा चलने की आवाज सुनाई दी और जोर जोर से बारिश होने लगी। इतना जोर जोर से बारिश होने लगी, सारे पेड़ पौधे इधर उधर होने लगे। हरिया सोच में पड़ गया, हे भगवान, ये क्या हुआ? अभी तो हम अपने बच्चों को बोले थे कि आप तुम लोग जहाँ पढ़ोगे वहां पढ़ाएंगे। ये मौसम ठीक नहीं लग रहा है, इससे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोचने लगा, सुबह कब होगा कि हम जाएं, सुबह कब हो हम जाएं। लेकिन वो रुक नहीं पाया। उसी रात में वो घर से चुपचाप बिना बच्चों को बताए ही निकल पड़ा। किसान जब खेत पे पहुंचा तो वह फसल देख के हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। खेत के सामने बैठकर वो रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये अचानक मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। बहुत देर तक वो सोच में पड़ा रहा। उसे कुछ नहीं सुझाई देख रहा था कि वो क्या करे। मन छोटा करके खेत से घर की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में उसके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। मैं बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी मेरा, हम लोग अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे। जब किसान अपने गांव पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। गांव वाले रास्ते में इसको मिले। सबने हाल चाल पूछा, किसी को कुछ नहीं बोला। निराश थके हारे चुपचाप अपने घर की तरफ चला जा रहा था। क्या हो गया आपको? आप जब से खेत से आए हैं उदास उदास से लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ सोच के चिंतित हैं? कुछ ठीक नहीं है, सब फसल बर्बाद हो गया। रात की बारिश जो हुई उसमें सारी फसल गिर पड़े हैं, सब बेकार हो गया। अब हम क्या करें, हम लूट गए हैं। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब आपका काम ठीक कर देंगे। मत घबराइए, घबराने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। साहस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहुत देर तक बात किए। रोहन की माँ उसे बहुत समझाई, बहुत कुछ कहा, तब जाके कुछ समझ में उसे आया। अब हम पापा को कभी तंग नहीं करेंगे कि वो हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजे। अब हम अपने गांव में ही पढ़ेंगे, गांव के स्कूल से ही अपनी सारी शिक्षा पूरा करेंगे।
बाहर शहर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बच्चे मम्मी के पास बैठकर बहुत देर तक बात किए। बाद में पता चला कि वो फसल जो है खेत में पड़ा बर्बाद हो गया मौसम के चलते। फिर बच्चे ने मन में ठाना, चलो हम चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में वो खेत की तरफ चल पड़े। गांव से होकर खेत की तरफ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक साधु बाबा दिखाई दिए जो कहीं से आ रहे थे। तभी उनसे मुलाकात हुई। दोनों बच्चे बाबा के पास गए और रुक गए। बाबा भी इन दोनों बच्चों को देखकर रुक गए और पूछने लगे, तुम लोग कैसे हो और इस टाइम तुम लोग इधर किधर जा रहे हो? बच्चे कुछ नहीं बोले। वो चुप थे क्योंकि बिना घर से बताए ही वो चल दिए थे। अरे कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ? इस टाइम इधर जाने की क्या पड़ गई? बच्चे चुपचाप थे। फिर कुछ देर रुकने के बाद अचानक एक बच्चा बोला, हम लोग अपने खेत की तरफ जा रहे हैं, अपना खेत देखने के लिए। साधु बाबा बोले, यह कौन सा टाइम है खेत जाने के लिए? इस टाइम तुम लोग उधर मत जाओ। इस टाइम तो बिल्कुल ही मत जाओ तुम लोग, क्योंकि यह समय ठीक नहीं है कहीं जाने की। और तुम लोग तो अच्छी खासी जानते हो कि बगल के ही जंगल में एक हवेली है जिसमें एक चुड़ैल रहती है, और फिर भी तुम ये जानकर अनजान बनकर जा रहे हो। मेरा बात मानो, तुम लोग चुपचाप अभी घर वापस चले जाओ। कुछ देर बच्चे सोचते रहे और साधु को देखते रहे कि क्या बोल रहे हैं। बच्चे साधु की बात नहीं माने और वो चल पड़े। कितना भी साधु समझाए फिर भी वो नई बात माने और चलते बने। गांव से निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगल दिखाई दिया। फिर वो रुक गए, थोड़ा देर सोचे, फिर चल पड़े गांव के रास्ते। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक आवाज़ आने लगी जिससे बच्चे के मन में डर पैदा हो गया। वो सोचने लगे, क्या हम गलती कर दिए साधु की बात न मान के? ये क्या हो रहा है? हमें वापस लौट जाना। जंगल से कुछ ही दूर बढ़े हुए थे, तभी उन्हें एक दूर से कहीं रोशनी आती हुई दिखाई दी। रोशनी के साथ साथ धुआं भी आ रहा था। बच्चों को मन में डर बढ़ता जा रहा था। पहाड़ से कुछ दूर आगे बढ़े ही हुए थे, तभी उन्हें एक सुरंग दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई है जो रास्ते पे ही खड़ा है। बच्चे रुक गए। वो सोचने लगे, अब हम क्या करें? परछाई उनकी तरफ आ रही थी। कुछ ही समय बाद परछाई उनके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से हंसने। पूरे महल में अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चुड़ैल आकर बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बच्चा बोला, अपनी सारी कहानी बताई। चुड़ैल सुनकर दुखी हो गई। बाद में चुड़ैल ने वादा किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम दिल के बहुत साफ हो। इतनी सारी बात सुनने के बाद चुड़ैल दूसरे अपने रूम में जाकर बच्चों के लिए एक बक्सा उठा के ले आई और बोली, ये लो तुम लोग, और फिर तुम दोबारा कभी इधर मत आना और ना ही किसी से इसका राज बताना। तुम लोग अच्छे लगे इसलिए हम तुम लोगों को ये दे रहे हैं। दोनों बच्चे फटाफट महल से बाहर निकले
और खुशी खुशी मन से दोनों घर की तरफ चल पड़े। लेकिन उनको एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पीछे मुड़कर देखें कि वो चुड़ैल कहाँ गई। गांव पहुंचते ही वो अपने घर गए। घर में जाके सारे बात उसने अपने माता पिता से बताई कि ये कैसे हुआ। माता पिता सुनकर सोच में पड़ गए कुछ देर तक। फिर उन्होंने बच्चों को अच्छे से गले लगाया। सारे घर वाले खुशी से झूम उठे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटता है उसके पीछे कुछ न कुछ भगवान का सोच होता है, जिसके कारण जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान की देन से ही होता है। हमें कोई चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।